हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पर्सन काफी सारे लोगों को मारने के बाद खून से लथपथ होकर खड़ा होता है और ये देखकर सियोन यू फैमिली का फोर्थ सन फॉर्मर फैमिली हेड जी कहता है ये सोचने के लिए कि ग्रेट सियोन यू फैमिली का हेड सिर्फ मार्शल डाकियान क्लैन को ही मात दे सकता है। क्या तुम फेमस सियोन यू 13 स्वॉर्ड भूल गए हो? जरा सोचो, ये टेक्निक तो किसी को विरासत में मिली थी, है ना? शायद तुम भूल गए होगे। कमीने, ये सोचना कि तुम अपनी फैमिली को इतनी बुरी तरह से मार डालोगे, ये तुम्हारे लिए फ्लाइंग ड्रैगन ब्रिगेड है। वैसे चलो ये बताओ, इस बच्ची के बारे में क्या ख्याल है? तो ये सुनने के बाद वो पर्सन भावुक होकर उस बच्ची की ओर देख रहा होता है और ये चीज नोटिस करने के बाद जी कहता है बिल्कुल सही, ऐसा लगता है मैंने सही चुनाव किया है। चलो अब तुम इस बच्ची को भी वैसे ही मारने की कोशिश करो। इसके बाद हम दोबारा उस बच्ची को देखते हैं जो सियोन यू फैमिली से होती है और उसका नाम योन हा होता है। इसके बाद वो पर्सन यानी जिन मरे हुए लोगों की सोल को देखते हुए मनी मन कहता है टीम लीडर, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कभी भी आप जैसा नहीं बन पाया। तो जिन के इतना कहने के बाद उसके शोल्डर पर एक पर्सन का हाथ आता है। साथ ही वो पर्सन जिन से कहता है जिन, क्या तुम फिर से ऐसे ही रूठे रहोगे? मैंने हमेशा तुमसे कहा है, तुमने हमेशा अपना बेस्ट किया है और यही चीज मैटर करती है। तुम आउटकम के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसलिए अब तुम अपना सर उठा सकते हो। तो ये सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है टीम लीडर, आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं कभी हार नहीं मानता तब तक मैं सच में नहीं हारा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं लास्ट मोमेंट तक जो कर सकता हूँ करूँगा। अगर मैं इस तरह उनके द्वारा पकड़ा गया तो मैं डुगांग की कठपुतलियों में से एक बन जाऊंगा और किसी दिन वो पर्सन वही दोहराने की कोशिश करेगा जो उसने मेरे साथ किया और आपके साथ किया। टीम लीडर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो ठीक है, अगर मुझे वैसे भी मरना ही है तो मैं अपनी इच्छा से साफ सुथरे ढंग से मरूंगा। तो इतना सोचने के बाद जिन वेपन को अपनी चेस्ट की ओर मोड़ लेता है और ये देखने के बाद जी काफी हैरान होकर कहता है अरे कमीने, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो जिन कहता है तुम मुझे मार तो सकते हो लेकिन मेरे कॉर्प्स का यूज नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें कभी भी जीने नहीं दूंगा। भले ही मैं घोष बन जाऊं, मैं किसी न किसी तरह तुम्हें मार डालूंगा। तो इतना कहने के बाद जिन खुद को मार देता है। तो ये देखने के बाद जी चिल्लाते हुए कहता है अरे कमीने, तुमने ये क्या कर दिया? और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपनी आंखें बंद करते हुए मनी मन कहता है अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा होऊंगा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं थोड़ा और भरपूर जीने की कोशिश करता। मैं ये बहाना बनाकर नहीं भाग सकता था कि मैं अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंग यानी जिन के डैड को देखते हैं और वो जिन पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जिन कमीने, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? इसके बाद हम जिन को देखते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए कहता है क्या ये एक सपना है? मेरे पिता जिन्हें मैंने 10 साल पहले के उस दिन के बाद से नहीं देखा है, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। और 1 मिनट रुको जरा, मेरे हाथों को क्या हुआ? तो जिन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जंग आगे कह रहा होता है तो क्या तुम्हारी चुप्पी का मतलब मैं ये समझूं कि तुमने अपनी गलती मान ली है? तुमने ये मान लिया है कि तुमने ही डैन फैमिली के तीसरे बेटे को मार दिया है, वो पर्सन जो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला था। तो ये सुनकर जिन काफी हैरान होकर मनी मन कहता है क्या मेरा ब्रदर इन लॉ? क्या मैंने सॉन्ग को मार दिया है? मेरा ओनली वन फ्रेंड जिसकी मौत 10 साल से भी काफी पहले हो गई है। मैं उस दिन काफी ज्यादा नशे में था कि मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की ना तो एबिलिटी थी और ना ही रीजन। अरे मुझे मत बताओ कि मैं उस टाइम पर लौट आया हूँ जब मुझे फंसाया गया था, वो भी मेरे ओनली वन फ्रेंड की मौत के लिए। तो इतना सब सोचने के बाद जिन कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर ये सुनने के बाद जंग काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिर मैं डैन फैमिली के लिए प्रायश्चित करने के लिए क्या करूं? क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए और तुम्हारी लाश उन्हें भेज देनी चाहिए? तो ये सब देखते हुए सियोन यू फैमिली का फर्स्ट बेटा, सेकंड और चौथा बेटा ये तीनों हंस रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा यूकी कहता है हम उसे क्रिपल बना देते हैं
और उसे जिंदा छोड़ देते हैं। इस तरह वो अपना गुस्सा डायरेक्टली उस पर निकाल सकते हैं। और इसी के साथ फर्स्ट बेटा सियोंग कहता है अगर हम उसे बाहर निकाल दें तो वो खुद ही इससे निपट लेंगे। और इसी के साथ तीसरा बेटा जी कहता है तीसरे भाई को फ्रंट लाइन में भेजने के बारे में क्या ख्याल है। एयरलाइंस पहले से ही रिक्वेस्ट कर रही है कि हम अपने किसी को फ्रंट में भेजें। वैसे वो तीसरा भाई पहले से ही मरा हुआ है, इसलिए ये उसके लिए मरने से पहले यूजफुल होने का एक चांस है। तो ये सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और इसका मतलब ये भी है कि तुम सभी को फर्स्ट लाइन में जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। डेमोनिक कल्ट फ्रंट ये वो बॉर्डर लाइन है जहाँ उसका सामना ब्लड डीमन कल्ट से हुआ था, जिसने यूनान प्रोविंस को ऑक्यूपाइड कर लिया था। एक दशक से भी कहीं ज्यादा टाइम पहले ब्लड डेमोनिक कल्ट और मुरीम्स के अलायंस के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी, जिसे बाद में जाना गया ग्रेट राइचस ब्लड वॉर के नाम से। एक डेस्परेट स्ट्रगल के बाद मुरीम अलायंस काफी मुश्किल से कल्ट को सेंट्रल प्लेन्स में आगे बढ़ाने से रोक पाया, लेकिन ये यूनान प्रोविंस के बारे में कुछ भी नहीं कर सके, जिसे कल्ट ने पहले ही ऑक्यूपाइड कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ब्लड डेमोनिक कल्ट पर नजर रखने के लिए यूनान प्रोविंस के आसपास के इलाकों में मार्शल आर्टिस्टों को रिक्रूट किया, और इसके बाद लोग उस प्लेस को ब्लड डीमन कल्ट के अगेंस्ट फ्रंट लाइन कहने लगे। लेकिन ये तो बस एक ओल्ड स्टोरी है। अब अलायंस के बिलोंगिंग क्लैन के प्रत्येक वंश को फोर्सफुली रिक्रूट करके इसे मुश्किल से ही बनाए रखा जा रहा है। ओरिजिनली मेरी वीक मार्शल आर्ट की वजह से मुझे सेना में भर्ती किए जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस इंसिडेंट ने उन्हें मुझे भेजने का एक सही बहाना दे दिया है। मेरे भाइयों के लिए इससे बेहतर आउटकम और कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे मुझे इस बात का भी यकीन है कि उनमें से ही किसी ने ये साजिश की होगी। खैर मेरे डैड ने मुझे फ्रंट लाइन में भेजकर अपनी बात साबित की, और ये वही डिसीजन था जो मेरी मेमोरी में तब से है जब मैं 21 ईयर का था। अरे हाँ, अभी मुझे याद आया कि आज रात मुझसे 2 लोग मिलने आने वाले हैं, और इस बार मुझे कुछ पता लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के पास योंग हा आकर कह दी है ब्रदर जिन क्या तुम ठीक हो। तो जिन हंसते हुए कहता है योन हा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर योन कह दी है खैर क्या ही गलत हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मुझे तुम पर बिलीव है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है पहले मैं बस रोया था और बार बार थैंक यू कह रहा था। तो इतना सोचने के बाद जिन योन से कहता है योंग तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा भाई कल्प्रेट नहीं है। फिर जिन को देखकर योन काफी हैरान हो जाती है, और ये देखकर जिन कहता है अरे क्या हुआ। फिर योन कह दी है नहीं मैं बस सोच रही थी कि तुम इतने शांत कैसे हो। तो जिन कहता है मेरे पास अपने इकलौते दोस्त को मारने का कोई रीजन नहीं था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रदर सॉन्ग और मैं आमने सामने बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन जो स्वॉर्ड उसकी बॉडी में मिली वो उसकी पीठ से घुसाई गई है। तो ये सुनकर योन कह दी है भाई मैं समझ गई, लेकिन तुमने ये बात डैड के सामने क्यों नहीं कही। फिर जिन कहता है क्योंकि मुझे लगा कि फ्रंट लाइन में जाना बेटर चॉइस होगी। मैंने बचपन में ही अपनी मदर को खो दिया था, और मैटरनल फैमिली से हेल्प रिसीव ना होने की वजह से मेरी एक्सीलेंट मेमोरी की वजह से मुझे प्रोडिजी टैलेंट वाला पर्सन कहा जाता था, लेकिन मुझे सरवाइव करने के लिए बेवकूफ की तरह एक्ट करना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसा एक्ट था जिसने मुझे खुद ही खा लिया, और जब तक मुझे इसका एहसास हुआ मैं सच में एक बेवकूफ बन चुका था। एक बेवकूफ जो हंसते हुए सब कुछ सहन कर सकता था जबकि उसका मजाक बनाया जा रहा था, और इसे फैमिली के लिए शर्म की बात माना जा रहा था। लास्ट 21 साल में यही चीजें चल रही थी। अब अगर चीजें चेंज करनी है तो मुझे फैमिली को छोड़ना होगा, मुझे उससे मिलना ही होगा वो मैन जो फ्रंट लाइन में है, मेरा आइडियल गेल फ्लाइंग ड्रैगन सोल पंग। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि योन बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है, और ये देखने के बाद जिन मनी मन कहता है लेकिन ये क्या हुआ, योन का एटीट्यूड सडनली चेंज कैसे हो गया। पहले तो योन मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार मैं नहीं रोया। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सडनली वहां पर उसके डैड आ जाते हैं, और अपने डैड को देखते हुए जिन मनी मन कहता है डैड अरे ये क्या है। मेरे डैड भी पहले से डिफरेंट फील कर रहे हैं,
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चेंज हो गया हूँ? उस समय उनने मुझसे उनसे भागने की रिक्वेस्ट करते हुए देखा था और ये देखने के बाद उन्होंने सांस भरी और मुंह फेर कर चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग जिन से कहता है, क्या तुम्हें सच में फंसाया गया है? तो ये सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है, क्या उन्होंने वो सब सुन लिया है जो मैंने यौन से कहा? अरे नहीं, अब ये मत कहना कि पास्ट में भी उन्होंने वो सब सुन लिया था जो मैंने यौन से कहा था। तो जिन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जंग आगे कहता है, जिन मुझे यकीन था कि तुम जानबूझकर बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि तुम फैमिली छोड़ना चाहते हो। काश मुझे ये चीजें पहले पता होती। जिन प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे वर्थलेस फादर की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये सब सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है, आखिर क्या हो रहा है? चाहे मैंने कुछ भी किया हो, चाहे मुझे ब्रदर्स और उनकी मदर्स ने सताया हो, फादर ने मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया। चलो वैसे अगर अब मैं इस बारे में सोचूं, फैमिली के मैटरनल रिलेटिव का इफेक्ट काफी ज्यादा था, इतना कि फैमिली के डेड फादर को भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ा। शायद आपके लिए जिसका कोई मैटरनल रिलेटिव नहीं है, डैड का रास्ता पॉइजन से भरा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग आगे कहता है, जिन क्या तुम्हारी कोई विश है? तो जिन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर क्या आप मुझे सिर्फ एक दिन के लिए फैमिली की एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे सकते हैं? फिर जंग कहता है, क्या लाइब्रेरी, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए? तो जिन कहता है, इस बेटे को ये एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है कि मैं अपने फैमिली की मार्शल स्टडी के बारे में भी नहीं जानता हूँ। मैं फ्रंट लाइन में भेजे जाने से पहले थोड़ा बहुत सीखना चाहता हूँ। और इसी के साथ जिन मनी मन कहता है, पास्ट लाइफ में मैं किसी तरह फैमिली का हेड बन गया था, लेकिन मेरे खराब पास्ट के वजह से मुझे सियोंग यू फैमिली की मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस वजह से मुझे अदर लोगों की मार्शल आर्ट को चुरा कर सीखना पड़ा। अगर मैं सियोंग यू 13 स्वॉर्ड सीख सकूं, सियोंग यू फैमिली की अल्टीमेट आर्ट है, ये सीखने के बाद मैं काफी तेजी से रैंक पर चढ़ने में एबल हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग जिनसे कहता है, क्या तुम सिर्फ एक दिन में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, और वो भी सिर्फ एक बुक से? तो जिन कहता है, मैं मानता हूँ कि ये कुछ ना करने से काफी बेहतर है। फिर ये सुनने के बाद जिनके डैड कहते हैं, जिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, हालांकि इंटरनल एनर्जी टेक्निक को खुद सीखना काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए ये मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। चलो अब तुम लोटस पोजीशन में आ जाओ। तो जिन हाँ कहकर पीछे मुड़ जाता है। इसके बाद जंग जिन के पीठ पर हाथ रखकर कहता है, जो अब मैं तुम तक पहुंचाऊंगा वो प्राइमोरियल इन्फिनाइट आर्ट है। मैं तुम्हें ओरल सीक्रेट बताऊंगा, इसलिए तुम उन्हें अच्छे से याद कर लो, जो शुरू से यिन यांग और केओस थी। तो ये सब सुनकर जिन मनी मन कहता है, क्या प्राइमोरियल इन्फिनाइट आर्ट, क्या वो मुझे वो टेक्निक सिखाने वाले हैं जो सिर्फ फैमिली का हेड और उत्तराधिकारी को ही सिखा सकते हैं? ये मेरे लिए एक काफी खुशी का मौका है, लेकिन किसी वजह से तो ये मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। आखिर ये क्या फीलिंग है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पहला, दूसरा और चौथा बेटा ये तीनों ही जंग के पास आकर चिल्लाकर कहते हैं, क्या बकवास है, तुम उस कमीने को लाइब्रेरी में आने कैसे दे सकते हो? फादर प्लीज आप इस बारे में दोबारा सोचिए। तो जंग कहता है, अगर जिन कुछ भी करने में एबल हुए बिना मर जाए तो इसमें फैमिली का ऑनर ही मिट्टी में मिल जाएगा, और वैसे भी मैं अपना डिसीजन पहले ही ले चुका हूँ, इसलिए अब इस टॉपिक को दोबारा मत उठाओ। फिर ये सब सुनकर फर्स्ट बेटा सियोंग कहता है, लेकिन एक दिन में वो क्या ही कर लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन को लाइब्रेरी में देखते हैं। साथ ही वो हंसते हुए मनी मन कहता है, वो लोग पूछते हैं कि क्या एक दिन इनफ है? ये मेरे लिए इनफ से भी ज्यादा है। आज मैं मार्शल आर्ट याद करूंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बस सीधा उन्हें अपने ब्रेन में ठूस रहा हूँ। वो लोग मुझे प्रोडिजी कहते हैं क्योंकि मैंने जो भी देखा उसे कभी नहीं भूला, और यहाँ तक कि फ्रंट लाइन में भी मैं अपने कॉमरेड्स की मार्शल आर्ट की मेमोरी फॉर्म से नकल करके जिंदा रहा। बाद में कैप्टन सोल ने मेरी एबिलिटी को सीन रिकॉल नाम दिया। आज यहाँ पर जो कुछ भी है वो मेरे ब्रेन में इनप्रिंट करने के लिए है, और चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से यूज करूंगा। चलो अब सबसे पहले उस इन्फिनाइट आर्ट से शुरू करते हैं जो डैड ने मुझे कल सिखाई थी, और फिर उसके बाद सियोंग यू थर्ड स्वॉर्ड फैमिली के सीक्रेट आर्ट को देखा जाएगा। इसके काफी देर बाद हम देखते हैं कि जिन वही फर्श पर लेट गया होता है। सारी मनी मन कहता है,
ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मार डालेगा। अब मैं आगे और पढ़ नहीं सकता हूँ। वैसे मैंने इन सभी को अपने दिमाग में ठूस तो लिया है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे शियोन यू 13 स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए मैं थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर चले जाता हूँ। तो इतना सब सोचने के बाद जिन बाहर जाकर लेट जाता है और आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या मुझे अब यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा पार्ट मेरे सर के ऊपर से गुजर गया है। तो जिन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों बेटे और 2 लड़कियां आती हैं। साथ ही सेयोंग जिनको देखकर कहता है, मुझे पता था वो कभी भी मार्शल आर्ट सीख नहीं सकता है। और इसी के साथ यूकी कहता है, अच्छा ऐसा किया। तो सेयोंग आगे कहता है, क्योंकि उसका स्वभाव लेजी पिक की तरह है। तो ये सब सुनकर वो दोनों लड़कियां भी काफी हंस रही होती है। सारी कह दी, अच्छा वो कौन है। तो सेयोंग कहता है, हमारा वो सेमफुल थर्ड ब्रदर है, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो वो एक मैन से ज्यादा एक पिग है। फादर ने उसे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का टाइम भी दिया, क्योंकि वो कल रात ब्लड डेमोनिक कल्ट के अगेंस्ट फ्रंट लाइन में जा रहा है, और फिर भी जरा तुम उसे देखो। तो ये सुनकर एक लड़की काफी हैरान होकर कह रही है, अरे नहीं, क्या वो फ्रंट लाइन में जा रहा है। तो ये सुनकर सेयोंग कहता है, माय लेडी वो तुम्हारे अटेंशन के लायक नहीं है। और इसी के साथ जी कहता है, वो सच में एक पिगे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ यूकी भी कहता है, उसे बस अपने पापों की पनिशमेंट के लिए फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस लड़की को यानी जीगल को देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे मत बताओ लेडी जीगल शियोयुल सेलेस्टियल स्वॉर्ड ब्लॉसम जीनियस स्वॉर्ड वुमेन, जो जीगल फैमिली से एक कॉमेट की तरह दिखाई देती है, एक बार मार्शल आर्ट में डिसमिस कर दी गई थी, लेकिन अब उसे ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है। मैंने सुना है कि वह एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अलग अलग क्लैनों में ट्रैवल कर रही है, और क्या यही रीजन है कि वो यहाँ आई है। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जी जिनके पास आकर कहता है, ब्रदर क्या तुम कुछ सीख पाए? तुम हेड के प्राइवेट आर्काइव्स में चले गए, चलो देखते हैं कि तुमने वहां जाकर क्या सीखा है। मानो एक दिन की ट्रेनिंग कुछ भी चेंज कर सकती है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। खैर अब लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तो जिनके इतना कहते जी सडनली जिनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे काफी जोरदार पंच मारता है, लेकिन जिन काफी इजली उसके पंच को एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है, और ये देखकर जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही जिन अपना हाथ देखते हुए मन ही मन कहता है, एक पंच ब्लॉक करने का दर्द इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, मुझे अपनी बॉडी को और ज्यादा ट्रेन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग हंसते हुए कहता है, अरे जी तुम्हारे पंच को एक पिग ने ब्लॉक कर दिया। तुम्हारा पंच तो स्नेल जितना स्लो है, अगर वो यहाँ से ऐसे ही चला गया तो शियोन यू फैमिली की शर्मिंदगी तुम्हारे सर आएगी। तो ये सुनने के बाद जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो काफी देर से जिन के पास जाकर उसे काफी सारे पंचेस मारता है। तो जिन भी जी के सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है, और मनीवन कहता है, एक मिनट रुको, ये क्या है? मैं इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, फिर भी ये मुझे फेमिलियर फील हो रहा है। हाँ, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ये शियोन यू फैमिली का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन सारे पंचेस ब्लॉक करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और दूसरी तरफ ये देखकर जी काफी हैरान होकर कहता है, अरे नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम वापस जिन को देखते हैं, और वो हंसते हुए कहता है, अरे जी तुम किस बात का वेट कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। तो ये सब देखने के बाद हंसते हुए सियोंग कहता है, जी वो कह रहा है कि उसे ये पसंद आया, वो चाहता है कि तुम और अटैक करो, उसे तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जी जिन की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम मरने वाले हो। तो जिन भी कहता है, हाँ आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जी जिन को काफी सारे पंचेस मारता है, और जिन सारे पंचेस को ब्लॉक करते हुए मन ही मन कहता है, फाइनली वो सडलिटी समझ में आ गई, जिसे मैं सिर्फ मैनुअली पढ़कर समझ नहीं पाया था। चलो अब मैं समझ गया हूँ कि मूवमेंट को इस तरह फॉलो किया जाता है। करंट स्ट्राइक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए एक गेल जैसी फिश को एक किक के साथ जोड़ना होता है। ये एक गेलवे है, लेकिन वो इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो इतना सोचने के बाद जिनको जैसी वाइड ओपनिंग दिखती है, वो सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जी पर अटैक कर देता है, और जी लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। तो ये सब देखने के बाद सियोंग काफी गुस्से में कहता है, पिग तुम काफी ज्यादा लकी हो, चलो अब वो टेक्निक हमें भी दिखाओ। इसके बाद हम जिगल को देखते हैं, और वो ये सब देखने के बाद कह रही है, किसी ऐसे पर्सन को बुली करना जो पहले से थका हुआ है
और खड़ा भी नहीं हो सकता अपने इंजर्ड ब्रदर को पीछे छोड़कर। ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सुनकर सियोंग जिगल के पास आकर कहता है, अरे नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपने भाई की कंडीशन जानने के लिए जा रहा था। देखो यूकी पहले से चेक कर रहा है कि हमारा भाई ठीक है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन थक कर वहीं जमीन पर लेटकर कहता है, मुझे अपनी बॉडी को जल्दी ही चेंज करना होगा। तो जिन के इतना कहने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनके डैड आगे होते हैं और जिन जैसी अपने डैड को देखता है वो उठकर बैठ जाता है और अपने डैड से कहता है, फादर मैं तो बस 1 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा था। तो जंग कहता है, जिन तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है और मुझे तुम पर प्राउड है। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग आगे कहता है, जिन क्या तुम जानते हो मेरी 4 मैरिजेस में से सिर्फ एक मेरी इच्छा से हुई है। उस समय मुझे लगता था कि ये क्लैन के लिए मेरी ड्यूटी है, लेकिन अब मुझे उस बात पर यकीन नहीं है। वैसे जिन क्या तुमने सियोन-यू 13 स्वॉर्ड का सीक्रेट मैनुअली पढ़ा है। तो जिन कहता है, हाँ मैंने पढ़ा है। फिर जंग कहता है, मैं काफी टाइम बाद पहली बार स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करूंगा, तुम जाने से पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने लगता है और ये सब देखते हुए जिन मनी मन कहता है, ये सियोन-यू 13 स्वॉर्ड है, फर्स्ट फॉर्म से 13 तक, फिर दोबारा हर बार से तेज। मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे लिए फॉर्म की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिन काफी सारी बुक पढ़ने के बाद मनी मन कहता है, इसके साथ एंसेस्ट्रो डायरी भी कंप्लीट हो गई है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पीछे कुछ इनसाइड नोट छोड़े हैं, लेकिन मैं अभी तक उनकी मीनिंग समझ नहीं पाया हूँ। खैर मैं खुद भी इन फॉर्म को बड़ी मुश्किल से समझ पाया हूँ। तो इतना कहने के बाद जिनकी नज़र एक बुक पर पड़ती है और वो उसे देखते हुए मनी मन कहता है, 1 मिनट रुको, इसका एक साइड का कवर काफी ज्यादा थिक है। तो इतना सोचने के बाद जिन जैसी कवर को ओपन करता है, उसके अंदर उसे एक कागज दिखाई देता है। इसके बाद जिन उस पेपर को देखते हुए कहता है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा फॉर्म एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। खैर इसका टाइटल तो 14 फॉर्म है और 1 मिनट रुको, इसके पीछे एक और फॉर्म है। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो 14 फॉर्म है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रात का टाइम दिखाया जाता है और योनहा मिरर के सामने बैठकर अपने बाल बना रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, अरे सच में तुम कह रही हो कि 4th यंग मास्टर को तीसरे यंग मास्टर ने पीटा और वो घायल हो गया। हाँ, और क्या तुम्हें पता है कि इससे भी ज्यादा मजेदार बात क्या है? बात यह है कि वो लेडी जिगल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने ही बेहोश हो गया। तो ये सब सुनने के बाद योनहा सडनली बाहर आती है और इन दोनों वर्कर से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर इतनी हिलेरियस बात क्या है? तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या भाई जी को जिन्ने पीटा और वो इंजर्ड हो गया? तो एक सर्वेंट कांपते हुए कहती है, हाँ माई लेडी, ये बिल्कुल सच है। फिर ये सुनने के बाद योनहा काफी गुस्से में कहती है, आखिर ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिगल चौंग को एक पेपर देते हुए कहती है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुमने सियोन-यू फैमिली के 3rd यंग मास्टर के बारे में मांगी थी। मैंने ये हाउ क्लैन से खरीदा था। तो वो पेपर लेने के बाद चौंग कहती है, अच्छा थैंक यू, मैं इसके लिए तुम्हें पे कर दूंगी। फिर ये सुनकर जिगल हंसते हुए कहती है, क्या रीपेमेंट हमारे बीच? चलो मजाक मत करो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें उस फैड यंग मास्टर की इन्फॉर्मेशन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अगर मैं सच कहूँ तो जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। कौन जानता था कि एक मार्शल आर्ट फैमिली के किसी पर्सन की बॉडी ऐसी हो सकती है? क्या तुमने देखा था कि उसकी आंखें चर्बी के नीचे दबी एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रही थी? ये तो अनबिलीवेबल है। तो ये सब सुनकर चौंग कह रही है, हाँ मैंने देखा था। इसके बाद जिगल आगे कह रही होती है, अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो वो उस डॉल जैसा दिखता था जिसे तुम काफी ज्यादा सजा कर रखती हो। 1 मिनट रुको, अब ये मत कहना कि इसलिए तुम मुझसे उस पर गौर करने के लिए कह रही थी। तो ये सुनकर चौंग कह रही है, नहीं बात सिर्फ इतनी नहीं है। जब उसने 4th यंग मास्टर को नॉकआउट किया तो जो मूव उसने यूज किया वो ऑर्डिनरी नहीं थी और वो देखने के बाद ही मुझे उसके पास्ट के बारे में जानने की इच्छा हुई। फिर जिगल कह रही है,
क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था? तो चौंग कह रही है खैर कौन जानता है। फिर जिगल आगे कह रही है खैर मेरी मार्शल आर्ट स्किल भले ही हायर हो, लेकिन तुम्हारे टैलेंट की आई ज्यादा शार्प है। लेकिन फिर भी एक पिगी इतना हिलने के बाद थक कर गिर ही पड़ा। वैसे ग्रेट हीरो भी तुम्हारी इस स्ट्रेंज क्यूरियोसिटीज पर ध्यान नहीं देंगे, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे समझ सकती हूँ। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज सोचती हूँ, क्या तुम सच में लेटर्स देख सकती हो, भले ही तुम्हारी आंखें बालों से कवर हो? तो चैंग कह दिए अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ नहीं पाती। फिर जिगल कह दी है आखिर कब तक तुम अपने बालों को साइड करती रहोगी? वैसे मुझे ये बात सच में समझ नहीं आती है कि तुम अपनी ब्यूटी को हाइड क्यों करती हो। तो चौंग कह दी है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने बालों को पीछे कर लूं? फिर ये सुनकर जिगल कह दी है नहीं, अगर तुम और ज्यादा अटेंशन ड्रैग करोगी तो मुझे थोड़ी जेलसी हो सकती है। इस बात को इमेजिन करना भी नाइटमेयर है। तो चौंग कह दी है चलो ठीक जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर ये सुनकर जिगल काफी खुश होकर कह दी है ये काफी रिलीफ की बात है कि तुम्हें अटेंशन पसंद नहीं है। मैं काफी खुश हूँ कि अब हम फ्रेंड हैं। तो ये सब सुनने के बाद चौंग कह दी है और मुझे ये पसंद है कि तुम टिपिकल जिगल फैमिली के मेंबर सियोयूल की तरह नहीं हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और आज जिन का फ्रंट लाइन में जाने का टाइम आ गया होता है। साथ ही जंग जिन से कहता है हमारी फैमिली के मेंबर के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हेल्दी रहो और ग्रेट डीड्स अचीव करो। तो जिन कहता है मैं श्योरली अपनी फैमिली की ग्लोरी दिखाऊंगा और वापस लौटूंगा। और इसी के साथ जिन योनहा से कहता है योनहा इतनी सुबह मुझे विदा करने के लिए आने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो योनहा कह दी है अरे ब्रदर इतनी लंबी जर्नी पर फूड तुम्हारे पास होना चाहिए, ये लो तुम इसे अपने पास अच्छे से रख लो। फिर जिन कहता है अरे ये क्या है? तो योनहा कह दी है ये राइस बॉल है, मैंने ये तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए तैयार किए हैं। फिर जिन हंसते हुए कहता है क्या राइस बॉल ये तुमने खुद बनाए हैं? तो योनहा कह दी है हाँ इन्हें मैंने ही बनाया है, लेकिन मैं टेस्ट की गारंटी नहीं दे सकती हूँ। तो जिन कहता है योना इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, जैसे कि उम्मीद थी सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मैं इसे जरूर एंजॉय करूँगा। तो जिनके इतना कहने के बाद वो सभी लोग अपने हॉर्स पर बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी लोगों को फॉरेस्ट में देखते हैं। फिर काफी आगे जाने के बाद जिन अपने हॉर्स से उतरता है और ये देखकर गैंग जिन से कहता है यंग मास्टर क्या हुआ, अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो ये सुनने के बाद जिन गैंग को देखते हुए मनीमन कहता है अच्छा तो ये लीडर है। उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं जैसे उसे चिंता हो कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा और जाने से इनकार कर दूंगा। तो इतना सोचने के बाद जिन कहता है यहाँ से यूनान तक मैं दौड़ कर जाऊंगा। फिर ये सुनकर एक सोल्जर कहता है अरे आप ये क्या कह रहे हैं? तो जिन कहता है मैंने कहा कि मैं दौड़ कर जाऊंगा, मुझे कुछ वेट कम करना है। फिर गैंग कहता है यंग मास्टर तुम्हारी बॉडी प्रोबेबली इतनी दूर तक दौड़ नहीं सकती है, मैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन को समझ सकता हूँ, लेकिन याद रखें हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, अगर हम टाइम लिमिट से चूक गए तो हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो इतना सोचने के बाद जिन एक हॉर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हारा उस हॉर्स के बारे में क्या ख्याल है? तो गैंग हॉर्स को देखते हुए कहता है वो सच में एक काफी बढ़िया हॉर्स है, लेकिन इससे क्या करना है? फिर जिन कहता है मैं वो हॉर्स तुम सभी को दे दूंगा, उस क्वालिटी का हॉर्स तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यू पर भी काफी अच्छा प्राइस दे सकता है। तो गैंग कहते हैं हाँ ये हॉर्स काफी ज्यादा वैल्यूबल है। तो ये सारी बातें करने के बाद जिन मनीमन कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी वो मेरा फायदा उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम गैंग को देखते हैं और वो जिन से कहता है यंग मास्टर मुझे तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होने दो, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन ऐसे हॉर्स की कीमत काफी ज्यादा होती है, ये हमारे कमीशन के लिए एक काफी बड़ी पेमेंट है। तो ये सुनने के बाद जिन मनीमन कहता है अरे नहीं ये तो अनएक्सपेक्टेड था। और इतना सोचने के बाद जिन गैंग से कहता है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ वॉरियर जंग, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम जैसे ऑनेस्ट पर्सन के साथ ट्रैवल करना मेरे लिए ऑनर की बात है। तो गैंग कहता है अरे नहीं मेरा मतलब सिर्फ इतना था, मैं उस हॉर्स की ट्रू वैल्यू नहीं जानता हूँ और फ्रंट लाइन में इसे कभी भी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, और साथ ही अगर ये हॉर्स मेरा ही रहा तो मुझे चिंता है कि मैं उस पर डिपेंड हो जाऊंगा। फिर जिन कहता है चलो ठीक है इसे म्यूचुअल एड कहते हैं, हॉर्स लो और रिटर्न में मैं तुम्हारे कंसिडरेशन और सपोर्ट की मांग करता हूँ। तो ये सुनकर गैंग मनीमन कहता है
थर्ड यंग मास्टर ह्यूमर जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। साथ ही गैंग जिनसे कहता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम इतना हाई प्राइस पे कर रहे हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो गैंग के इतना कहने के बाद चेन मनी मन कहता है, और इस तरह मेरी दौड़ शुरू हुई। गुइझोउ के गुयांग से यूनान प्रोविंस तक की जर्नी ऐसी है कि बिना आराम के हॉर्स पर बैठकर भी 3 दिन लग जाए। और मेरे लिए जैसा कि मैं अभी हूँ, ये अनइमेजिनेबली काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे यकीन है ये रनिंग मेरे लिए नरिशमेंट बन जाएगी, जो मुझे एक नया जन्म देगी। हाँ, इस लाइफ में मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन वॉमिट करने लगता है और गैंग जिनकी पीठ चलाते हुए कहता है, यंग मास्टर आप वॉमिट इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आप आगे जाना नहीं चाहते हैं। तो जिन कहते हैं, अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो इतना कहने के बाद जिन अपना फेस क्लीन करता है और कहते हैं, चलो मैंने काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया है, अब हमें आगे चलना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिन थक कर जमीन में लेट गया होता है। साथ ही वो हाफते हुए मनी मन कहता है, क्या रनिंग करना हमेशा से इतना हार्ड था? मैं हाफ आवर भी अच्छे टिक नहीं सका, और अब तो मुझ में 1 फिंगर मूव करने की भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर चोंग आती है और वो जिनकी ओर अपना हैंकी बढ़ाते हुए कहती है, ये लो, इससे अपनी स्वेटिंग वाइप कर लो। तो चोंग को देखकर जिन एकदम से खड़े होकर बैठ जाता है और नर्वस होकर कहता है, लेडी चोंग, मैंने तुम्हें ऐसी डिसग्रेसफुल साइड दिखाई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये सुनकर चोंग कह रही है, अरे क्या तुम मुझे जानते हो? फिर जिन कहता है, मैंने कल लेडी जिगल को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना। तो ये सुनकर चोंग कह रही है, अरे हाँ, तुम्हारी मेमोरी, अच्छा ये ले लो, मेरे पास और भी हैंकरचिप्स हैं, इसलिए तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। तो जिन थैंक यू कहकर वो रुमाल लेकर अपनी स्वेटिंग को वाइप करने लगता है। फिर चोंग वहां से जाते हुए जिनसे कह रही है, मैं तुम्हारे लिए चीयरिंग करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर काफी खुश होकर जिनसे कहता है, यंग मास्टर आप तो अमेजिंग है। और इसी के साथ दूसरा सोल्जर कहता है, ये सोचकर मुझे जेलसी हो रही है कि तुम्हें एक ऐसी लेडी से हैंकरचिप रिसीव हुआ है। तो ये सब सुनकर जिन मनी मन कहता है, मैं जानता हूँ कि प्रोबेबली उसका इंटेंशन ये नहीं था, फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इससे मेरे शोल्डर लाइटर हो गए हैं। तो इतना सोचने के बाद जिन खड़े होता है और जोश में कहता है, तो फिर ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ बाकी लोग भी काफी जोश में जिनके साथ कहते हैं, हाँ बिल्कुल, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रात का टाइम दिखाया जाता है और वो सभी जंगल में एक जगह रुककर आग वाग जला के खाना बना रहे होते हैं। साथ ही जिन उन लोगों के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ? तो ये सुनकर गैंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कि आपकी यंगर सिस्टर ने आपके लिए फूड प्रिपेयर नहीं किया था। तो जिन हंसते हुए कहता है, उसकी कुकिंग ज्यादा अच्छी नहीं है और ये ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर जिनकी आवाज सुनने के बाद सभी लोग काफी जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही एक सोल्जर कहता है, अगर प्रेस्टिजियस फैमिली की इतनी ब्यूटीफुल डॉटर अच्छी कुकिंग भी नहीं कर सकती है तो ये अनफेयर होगा। और इसी के साथ एक दूसरा सोल्जर कहता है, जो भी तुम्हारी यंगर सिस्टर से शादी करेगा उसे डेफिनेटली हार्ड टाइम का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि योनहा का खाना खाकर कुछ जानवर मर गए होते हैं और इसी के साथ जिन मनी मन कहता है, लगता है ये मेरी डेस्टिनी में नहीं है अपनी फैमिली के साथ हमेशा हारमोनियस भरे मोमेंट्स को शेयर करना, यानी अच्छे जो पल हो उनको किसी के साथ शेयर करना। योनहा, जैसे कि मुझे याद है, उसने उससे काफी अलग ढंग से एक्ट किया, लेकिन योनहा की आंखों में चिंता भरी नजर जो मेरी पास्ट लाइफ में मेरी ओनली वन फैमिली थी वो मुझे काफी ज्यादा प्लीजिंग करती थी। उसमें जो हेट्रेड और कंटेम्प्ट था उसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। मुझे लगा कि ये मेरी गलत फहमी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि योनहा बिल्कुल नहीं बदली है। बात बस इतनी थी कि उस टाइम पर मैं इतना ज्यादा बेवकूफ था कि इस चीज को समझ नहीं पाया। तो इतना सब सोचने के बाद जिन सडनली खड़े होकर कहता है, मैं ज्यादा देर तक वेट कर नहीं सकता हूँ, क्या मैं तुमसे एक सेबर बोरो कर सकता हूँ? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और जिन दौड़ते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा होता है। साथ ही वो मनी मन कहता है, उसके बाद की जर्नी ये भी ट्रेनिंग का एक कंटिन्यूएशन था। जब सब लोग ट्रैवल कर रहे थे तब मैं दौड़ रहा था और जब सब लोग रेस्ट कर रहे थे
तब मैं सेबर और स्वॉर्ड स्विंग कर रहा था। साथ ही इनर आर्ट्स को कल्टीवेट करने के लिए स्लीप को कम कर रहा था। जैसे जैसे फ्रंट लाइन नजदीक आ रही थी, मैं एक भी मूवमेंट वेस्ट कर नहीं सकता था। वो प्लेस लिटरली डेथ की एक ट्रैप है, इसलिए अगर मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे अपना बेस्ट करना होगा। तो जिनको ये सब करता हुआ देखकर गैंग कहता है, मेरी पूरी लाइफ में यंग मास्टर मैंने कभी किसी को तुम्हारी तरफ बिना रुके ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा। पहले तो मुझे लगा कि तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, लेकिन अब मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। तो ये सब सुनने के बाद जिन गैंग से कहता है, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। तो जिनके इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि एक तीर काफी तेजी से जिनकी ओर आता है। खैर जिन भी झुकते हुए इस तीर को डॉच कर लेता है, और ये देखने के बाद गैंग काफी गुस्से में कहता है, वहाँ कौन है, कौन कमीना जियांगू के रूल को जाने बिना इस तरह घात लगाने की हिम्मत कर रहा है। फिर ये सुनकर कुछ लोग बाहर आते हैं। साथ ही एक पर्सन कहता है, जल्दी ही मरने वाले लोग जानहू एथिक्स के बारे में बकवास कर रहे हैं, तुम लोग अपने वेपन ड्रॉप कर दो और क्वाइटली सरेंडर कर दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस भीड़ में से ग्रीन टाइगर फोर्ट का डेप्यूटी लीडर मार्क बाहर आकर कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो चुपचाप सरेंडर कर दो। तो मार्क को देखने के बाद गैंग जिनसे कहता है, यंग मास्टर ये ग्रीन टाइगर फोर्ट का डेप्यूटी लीडर मार्क है, इसलिए अगर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है तो आप हॉर्स लेकर भाग जाना, क्योंकि हम लंबे टाइम तक उन्हें रोक नहीं सकेंगे। फिर ये सुनने के बाद जिन मार्क को देखते हुए मनी मन कहता है, अच्छा मार्क, मैंने उसके बारे में सुना है, भीड़ के डाकुओं से अलग वो कुंफू में ट्रेंड एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंग मार्क से कहता है, मैंने काफी टाइम पहले से ग्रीन टाइगर फोर्ट मास्टर की फेम के बारे में सुना है, तुमसे इस तरह मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। अगर तुम चाहो तो हम टोल पे करने के लिए तैयार हैं। जब हम बातचीत से इस मैटर को सुलझा सकते हैं तो इसे इतना ब्लडी बनाने की क्या जरूरत है। फिर ये सुनने के बाद मार्क कहता है, चलो ठीक है, टोल पूरी तरह तुम्हारा है, वो क्लोथ्स, वो स्वॉर्ड, वो हॉर्स, सब कुछ। अगर तुम ये सब यहीं उतार कर भाग जाओ तो हम पीछा नहीं करेंगे। तो ये सुनने के बाद गैंग जिनसे कहता है, यंग मास्टर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन मार्क की ओर आगे जाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुझ पर अटैक किया है, मैं शियोन्यू फैमिली का तीसरा बेटा हूँ, क्या तुम सच में टोटल इनाइलेशन चाहते हो, यानी कह सकते हैं पूरा विनाश। फिर ये सुनकर मार्क कहता है, अरे बेवकूफ, तुम शियोन्यू फैमिली के तीसरे बेटे हो। तो जिन कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही। डेप्यूटी मार्क, क्या तुमने मुझ पर अटैक करके अपनी कब्र खुद खोदने की हिम्मत नहीं की है। फिर मार्क कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तो जिन कहता है, मैं सच में शियोन्यू फैमिली से हूँ। और इतना कहने के बाद जिन मार्क को ब्रॉन्ज टोकन दिखाते हुए कहता है, ये ब्रॉन्ज टोकन हाउस का सिंबल है और ये इस बात का भी प्रूफ है कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर ये सुनकर मार्क कहता है, चलो इसे मेरी ओर फेंको, मैं इसे खुद वेरीफाई करूंगा। तो जिन कहता है, अगर मैं तुम्हारे क्लोज आया तो क्या तुम मुझ पर अटैक करोगे। फिर मार्क कहता है, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम पर अटैक जरूर करूंगा। तो जिन कहता है, तो फिर मैं इसे यहीं से फेंकूंगा, लेकिन तुम इसे देखकर वापस कर दोगे। तो इतना कहने के बाद जिन उस टोकन को मार्क की ओर फेंक देता है। फिर मार्क ऊपर देखकर जैसे उस टोकन को पकड़ता है और तभी हम देखते हैं कि जिन सडनली उसके क्लोज पहुंच गया होता है और एकदम से उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। और ये देखकर मार्क के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही एकदम से जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन पीछे हटते हुए उनके अटैक को डॉच करता है, फिर अपनी स्वॉर्ड से एक एक करके सभी पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर गैंग सभी को ऑर्डर देता है, चलो सब लोग यंग मास्टर को सपोर्ट करो। फिर बाकी को आता हुआ देखकर बाकी बचे हुए लोग वहां से दौड़कर भागने लगते हैं। और ये देखकर जिन मनी मन कहता है, हाँ यही मेरी बॉडी, मेरी सोल एक बार फिर बैटलफील्ड की एयर को री एंजॉय कर रही है। तो इतना सोचने के बाद जिन वहीं पर लेट जाता है और कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं थकान से मरने वाला हूँ। तो ये सब देखने के बाद गैंग कहता है, यंग मास्टर तुम शायद एक ओल्ड सोल हो जो यंग टाइम में लौट आई है। तो ये सुनकर जिन कहता है, चलो मान लो अगर ऐसी भी कोई चीज होती तो क्या मैं बस इतनी छोटी फाइट से ही टूट जाता। फिर गैंग कहता है, ऑफ कोर्स हाँ, लेकिन इस एज में किसी भी हेजिटेशन के किसी को मारना आसान नहीं है। इसके अलावा तुम्हें कॉर्प्स के बीच कंफर्टेबली लेटा हुआ देखकर
ऐसा रिडिकुलस थॉट मेरे माइंड में आ गया। और वैसे पहले तुम्हारी स्वॉर्ड थोड़ी धुंधली दिखी थी, क्या ये स्वॉर्ड की एनर्जी हो सकती है? तो जिन कहता है, अरे नहीं, मैं अभी भी ऑलमोस्ट 20 ईयर की इनर पावर के साथ सेकंड रेट का हूँ। सुनवू 13 की स्वॉर्ड फॉर्म की इल्यूसरी स्वॉर्ड लाइन है, यानी भ्रामक तलवार लाइन है, इसलिए आफ्टर इमेज की वजह से ये उस तरह दिखती होगी। तो ये सुनकर गैंग काफी हैरान होकर कहता है, क्या वो फेमस सुनवू 13 स्वॉर्ड? खैर, जैसे कि उम्मीद थी, एक प्रेस्टिजियस हाउस की स्वॉर्डमैनशिप डिफरेंट होती है। ये सोचना कि सेकंड रेट के लेवल पर यूज की गई स्वॉर्ड आर्ट इतनी पावरफुल दिख सकती है। मैं अभी 40 ईयर का हूँ और मैंने सिर्फ 20 ईयर में ही इनर पावर को बिल्ड कर लिया था। अब मैं इस बात को सोचूं तो मैं कितना असेम्ड हूँ। तो ये सुनकर जिन कहता है, अच्छा गैंग, तुमने कौन सा इनर मेथड सीखा है? फिर गैंग कहता है, मैंने बस 6 हारमोनीज सीखा है, यही एक चीज थी जो मैं ऑब्टेन कर सका। तो ये सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है, सभी चीजों में से 6 हारमोनीज ये एक 30 ईयर का मेथड नहीं है जिसे तुम रोड पर यूज बुक की शॉप से खरीद सकते हो, बल्कि ये फैक्ट ज्यादा इफेक्टिव है कि उसने इसके थ्रू 20 ईयर तक इनर पावर जमा की। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंग सभी से कह रहा होता है, चलो ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ जिन गैंग को देखते हुए मनी मन कहता है, क्योंकि वो प्रॉपर मार्शल आर्ट ऑब्टेन नहीं कर सका, इसलिए उसका एफर्ट सफल नहीं हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने रूप को देख रहा हूँ, जिसे दूसरों को कॉपी करना पड़ा और उसमें भी भीख मांगनी पड़ी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें यूनान प्रोविंस दिखाया जाता है और बाहर गेट पे हम उन लोगों को देखते हैं। साथ ही एक सोल्जर कह रहा होता है, किसने सोचा था कि यहाँ पहुँचने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। और इसी के साथ गैंग कहता है, यहाँ तक कि एक डिसेंट इन में रहने के लिए भी 9 दिन लग गए। तो ये सब सुनने के बाद जिन गैंग से कहता है, चलो क्योंकि आज लास्ट नाइट है इसलिए चलो कुछ पीते हैं और खर्चा मेरी ओर से। तो ये सुनकर गैंग कहता है, जैसा कि यंग मास्टर जिन से उम्मीद थी। और इसी के साथ एक सोल्जर कहता है, महान घरों के वंश काफी ज्यादा काइंड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जाकर बैठ गए होते हैं। साथ ही जिन एक सोल्जर से पूछता है, क्या तुम इस काम के बाद हमेशा के लिए घर लौट जाओगे? तो वो सोल्जर कहता है, हाँ, मेरी वाइफ और बच्चों के साथ। मुझे नहीं लगता कि मैं स्वॉर्ड के सहारे जी पाऊंगा। और इसी के साथ एक सोल्जर पहले सोल्जर से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि घुमक्कड़ों को फैमिली शुरू करनी नहीं चाहिए। तो वो सोल्जर कहता है, अरे बात करने से पहले तुम्हें उस जेलिसी फेस को छुपा लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है, वेलकम वेलकम, एक लवली यंग लेडी आ रही है। तो उस लेडी यानी चोंग को देखकर एक सोल्जर कहता है, अरे ये तो वही लेडी है। तो इतना कहने के बाद वो जिनको कोने से मारकर हंसते हुए कहता है, अरे देखो ये लेडी चोंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन खड़े होकर अपना हाथ हिलाते हुए चोंग से कहता है, अरे तुमसे फिर मुलाकात हो गई, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज हमारे साथ बैठो और हमें ज्वाइन करो। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंग उन लोगों के साथ बैठ गई होती है। साथ ही एक सोल्जर चोंग से कहता है, माय लेडी, आपका यहाँ पर स्वागत है। हम लोग कुछ पीने के बारे में सोच रहे थे, या पहले हम कुछ फूड ऑर्डर कर लें? तो चोंग कह दिए, हम बाद में फूड ऑर्डर करेंगे। और वैसे मैं भी फ्रंट लाइन पर वॉलंटियर करने की प्लानिंग कर रही हूँ। फिर ये सुनकर चोंग कहता है, माय लेडी, आपने अभी भी क्या कहा? तुम ये कह रही हो कि तुम फ्रंट लाइन में वॉलंटियर करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो? और इसी के साथ जिन ये सुनने के बाद मनी मन कहता है, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ फेम्ड हीरोज भी जाने में हेजिटेट करते हैं। और वो कह रही है कि वो वहाँ पर अकेले जाने की इच्छा रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंग जिन से कह दी है, अरे बहुत बढ़िया, तुमने तो काफी ज्यादा वेट लॉस कर लिया है। तो जिन हंसते हुए कहता है, हाँ, रास्ते में ट्रेनिंग करते हुए मैंने काफी सारा वेट लॉस कर लिया है। फिर चोंग कह दी है, हाँ, तुम सच में काफी ज्यादा लीन हो गए हो। तो जिन कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा फ्लैटर कर रही हो? और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सोल्जर कहता है, यंग मास्टर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि रास्ते में मिले डाकुओं पर भी उन्होंने काफी जोरदार अटैक किया। और इतना ही नहीं, वो काफी ज्यादा स्लिम हो गए हैं, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा हैंडसम मैन भी लग रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंग सडनली खड़े होकर कह दी है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सोल्जर जिनसे कहता है, यंग मास्टर, इस ड्रिंक को पहले आप लीजिए।
तो जिन हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं इसे ग्लैडली एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चोंग बाहर घूम रही होती है। साथ ही वो जिन को याद करते हुए मनी मैन कह रही है वो सच में काफी ज्यादा क्यूट था, एक फेस जो बिल्कुल मेरी डॉल जैसा है, वो मूव जो मैंने बाई चांस देखी थी और वो पार्ट जो मैंने उसके बारे में देखा। इन सब को जानने के बाद मैं उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो गई। और हाँ, वो लड़खड़ाती चाल, वो अनरियल स्टेमिना, जहाँ वो आधे रास्ते से पहले गिर गया था, मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी। अगर ऐसे ही रहा तो डेमोनिक कल्ट द्वारा उसे मार दिया जाएगा। मुझे कुछ भी करके उसे प्रोटेक्ट करना होगा। एज अ पाइनियर जिसने उसकी छुपी हुई क्यूटनेस को देखा था, अब ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए ही मैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। तो इतना सोचने के बाद चोंग सडनली आगे बढ़ते हुए एक पर्सन पर अटैक कर दी है, लेकिन इस अटैक से उस पर्सन को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो पर्सन आगे बढ़ते हुए चोंग पर अटैक कर देता है और चोंग इस अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की ओर छटक जाती है, लेकिन खुद को गिरने से संभाल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर चोंग की तरफ काफी से आगे बढ़ता है, तो ये देखकर चोंग भी अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देवे उसे रोक लेती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर आता है, तो चोंग उस सोल्जर को देखकर कहती है अरे रुक जाओ, यहाँ मत आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर जैसे उस क्रीचर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो उस सोल्जर की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो क्रीचर उस सोल्जर को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंग पीछे से आकर उस क्रीचर पर अटैक कर दी है, लेकिन वो क्रीचर चोंग की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस क्रीचर को काफी जोरदार पंच मारता है और ये पंच मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। साथ ही जिन चोंग से कहता है माय लेडी क्या तुम ठीक हो? फिर चोंग कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो पर्सन अब नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन सभी को ऑर्डर देता है सभी लोग जल्दी से अंदर वापस चले जाओ। तो ये सुनकर गैंग कहता है अरे तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? वो कमीना यांग है। फिर जिन कहता है वो वैसे भी हमें फॉलो करेगा, हम बाहर उसका सामना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग जिन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में चोंग आ जाती है और यांग के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करती है। और इसी बीच जिन वापस सभी से कह रहा होता है सभी लोग जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंग उस क्रीचर का अटैक ब्लॉक करते हुए पीछे की ओर गिरने लगती है और ये देखकर वो क्रीचर भी चोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम जिन चोंग को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके नीचे बैठा देता है। तो कोई भी आवाज ना होने की वजह से वो क्रीचर भी शांत होकर खड़े हो जाता है। और ये देखकर जिन मनी मन कहता है जरा सोचो वो मॉन्स्टर क्या इस पूरे टाइम उसने अपनी आंखें बंद नहीं करी थी? कमीने मुझे ये मत बताओ कि तुम ब्लाइंड हो। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ अंदर से आवाज आती है यंग मास्टर क्या आप ठीक है? तो ये आवाज सुनने के बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से एक्टिव हो जाता है और दौड़ते हुए अंदर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर वहाँ अंदर काफी सारे लोगों को मारने लगता है। साथ ही गैंग उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए कहता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? तो गैंग के इतना कहते हम देखते हैं कि चिन उस मॉन्स्टर को काफी जोरदार पंच मारकर दूर छटका देता है और धीमी आवाज में सबसे कहता है सब लोग चुप रहना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सोल्जर कांपते हुए कहता है इनकी पर जल्दी से अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। इसके बाद हम जिनको देखते हैं और वो मनी मन कहता है ये एक डिजास्टर है, अगर मैं किसी भी तरह उसे शांत नहीं कर पाया तो यहाँ से कोई भी जिंदा निकल नहीं पाएगा। तो इतना सोचने के बाद जिन तेजी से दौड़ते हुए एक टेबल के पास जाता है और उसे पलट देता है और टेबल की आवाज में जोर से कहता है अब हर कोई चुप रहना। तो जिन के इतना कहने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद जिन एक स्टूल को पकड़कर फेंक देता है और इधर उधर की आवाज सुनकर मॉन्स्टर भी कंफ्यूज हो रहा होता है। साथ ही गैंग ने उस सोल्जर का मुंह भी पकड़ लिया होता है जो घबरा कर थोड़ी बहुत आवाजें कर रहा था। इसके बाद हम वापस जिन को देखते हैं और वो आसपास देखते हुए मनी मन कहता है क्या यहाँ पर कोई और चीज है जिससे मैं साउंड निकाल सकता हूँ? तो जिनके इतना सोचते हम देखते हैं कि चोंग जंप कर देवे उस मॉन्स्टर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर चोंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है तो चोंग भी जंप कर देवे वापस पीछे आ जाती है। फिर दोबारा तेजी से उस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर चोंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसी बीच चोंग जिन से कहती है चलो जल्दी से अपनी बात पूरी कर लो। इसके बाद जिन सभी से कहता है ये साउंड से ही लोगों को आइडेंटिफाई करता है, तो इसलिए कोई भी आवाज मत करो और यहाँ तक कि सांस भी मत लो। तो इतना कहने के बाद जिन चोंग को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता हुआ देखकर मनी मन कहता है लेकिन सिर्फ चुप रहना इनफ नहीं होगा, अगर वो कुछ भी सुन नहीं सका
तो वो अपनी नोज का यूज करना शुरू कर देगा। इसलिए इससे पहले कि वो ऐसा करे मुझे उसे खत्म करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके अटेंशन को अच्छे ड्रॉ करने की जरूरत है। और फिलहाल अभी इसका फोकस पूरी तरह से लेडी चोंग पर है। ये मेरे लिए एक काफी अच्छा चांस हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंग रुक गई होती है और जिन धीरे धीरे उस क्रीचर की ओर आगे बढ़ता है और कुछ चीजें ग्राउंड में गिराते हुए उसके अटेंशन को ड्रॉ करता है। फिर मौके का फायदा उठाकर एकदम से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। फिर अपना हाथ उस मॉन्स्टर के गले की ओर बढ़ाते हुए मन ही मन कहता है, चलो ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। अगर मुझसे एक भी गलती हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी क्लॉ का हल्का सा टच भी मेरी कमजोर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो जिनके इतना सोचते हम देखते हैं कि वो घबराया हुआ सोल्जर जल्दी से हिचकी ले लेता है, और ये हिचकी की आवाज सुनते ही वो क्रीचर जिन की ओर मुड़ जाता है, और इस क्रीचर को अपनी ओर देखता हुआ देखकर जिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम चोंग को देखते हैं और वो इस क्रीचर पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, और इसी बीच जिन उस क्रीचर को देखते हुए मन ही मन कहता है, अरे नहीं, पीछे हटने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इतना सोचने के बाद जिन अचानक से उस मॉन्स्टर की आंख को पकड़ता है और उसे खोल देता है। फिर धक्का देते हुए उस मॉन्स्टर को नीचे गिराता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से उसके माउथ पर अटैक करो। तो ये सुनकर चोंग काफी हैरान होकर मन ही मन कह रही है, ठीक है, भले ही मेरी स्वॉर्ड की ऑरा बॉडी में घुस ना सके, लेकिन उसके मुंह के अंदर तो जा ही सकता है। तो इतना सोचने के बाद चोंग जंप कर दे हुए उस मॉन्स्टर के मुंह में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है, लेकिन वो स्वॉर्ड को और अंदर धकेल नहीं पा रही होती है। तो जिन भी स्वॉर्ड को पकड़ता है, फिर दोनों मिलकर स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुसाकर उसे मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, और जो लोग मर गए होते हैं उनके मुंह के ऊपर कपड़े रखे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गैंग जिन को देखकर कहता है, अरे क्या तुम जा रहे हो? तो जिन कहता है, रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। फिर गैंग कहता है, यंग मास्टर तुम सेफ ट्रेवल करना, मैं प्रे करूंगा कि बैटलफील्ड में फॉर्चून तुम्हारा साथ दे। तो जिन हैंडशेक करते हुए कहता है, थैंक यू, मैं भी तुम्हारी हेल्थ और वॉरियर के लिए प्रे करूंगा। और वॉरियर गैंग, मुझे उम्मीद है कि तुम एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करोगे। वैसे ओरिजिनली मैंने इनमें से 5 वॉल्यूम्स को बनाया था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें सिर्फ तुम तीनों को दूंगा। तो इतना कहने के बाद जिन बुक्स को उन लोगों की ओर आगे बढ़ाता है। फिर वो बुक्स देखते हुए चीन कहता है, अरे ये क्या है? तो जिन कहता है, ये काफी ज्यादा वैल्यूबल तो नहीं है, लेकिन ये यू कैब मिड मेथड से बेहतर होगा। तो ये सुनकर गैंग काफी हैरान होकर कहता है, क्या यू की मिड मेथड? एक मिनट रुको, अब तुम मुझसे ये मत कहना। फिर जिन कहता है, हाँ, इसे बोविन मिड मेथड कहा जाता है। तो गैंग कहता है, यंग मास्टर क्या तुम सच कह रहे हो? फिर जिन आगे कहता है, इसमें कुछ स्वॉर्ड टेक्निक भी इंक्लूडेड है जो मुझे मालूम थी, खैर वो भी कुछ खास नहीं है, लेकिन वो हेल्पफुल जरूर होंगी। और इतना कहने के बाद जिन मनी मन कहता है, बोविन मिड मेथड वो टेक्निक है जो कैप्टन सोल ने कहीं से पाई थी और मुझे पास्ट लाइफ में सीखने के लिए दी थी। वही आर्ट जिसने मुझे एक ऐसे पर्सन को जिसके पास ऑलमोस्ट कोई इनर एनर्जी नहीं थी, वो 10 साल से भी कम टाइम में काफी हायर लेवल तक पहुंच गया। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये वो टेक्निक है जिसने मुझे हाईएस्ट कैलिबर का वॉरियर बना दिया। तो जिनके इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि गैंग जिनसे कहता है, यंग मास्टर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम इस काइंडनेस को रीपे कैसे कर सकते हैं? फिर जिन कहता है, हम डीपर लेवल पर कनेक्टेड हैं और लाइफ और डेथ के बीच की लाइन को एक साथ पार कर लिया है, क्या इसके बाद हम फ्रेंड्स नहीं बन जाते हैं? वैसे भी ये ऐसी चीज है जिसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसी किसी चीज को अपने फ्रेंड को गिफ्ट के रूप में देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यंग मास्टर की बात सुनने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इसी के साथ जिन आगे कहता है, चलो ठीक है, अब मुझे अपने रास्ते में आगे निकलना होगा। अगर मैं और ज्यादा देर तक रुका तो कुछ हिल्स को क्रॉस करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। खैर मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब हम फर्स्ट एड वॉरियर बनकर दोबारा मिलेंगे। तो जिनकी ये बात सुनने के बाद गैंग कहता है, मैं एक फर्स्ट एड वॉरियर का स्टेटस अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें फिर से ढूंढूंगा। यंग मास्टर जब वो दिन आएगा तब हम सेलिब्रेशन में ड्रिंक शेयर करेंगे। तो गैंग के इतना कहने के बाद जिन वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन और चोंग को फॉरेस्ट में देखते हैं। सारी चोंग जिन से कह दी है, मैंने कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को
अपनी टेक्निक्स किसी बाहरी पर्सन के साथ शेयर करते हुए नहीं देखा। यंग मास्टर सोल एक काफी पेक्यूलियर पर्सन है, तो जिन कहता है ये सियान्यू फैमिली की सीक्रेट आर्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ खास मायने नहीं रखती है। वैसे यंग लेडी, क्या तुम सच में फ्रंट लाइन में जाना चाह रही हो? फ्रंट लाइन में काफी सारे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, जैसे कि कल हमने देखा था। तो ये सुनने के बाद चौंक कह रही है, कल मैंने इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ जाना ठीक रहेगा। अगर जैसा कि यंग मास्टर सोल ने कहा है, ऐसे काउंटलेस क्रीचर फ्रंट लाइन में भर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी वहाँ उनसे फाइट नहीं कर रहा है। इसलिए अगर मैं पीछे मुड़ जाऊं तो मैं जानबूझ के उनके स्ट्रगल की ओर से अपनी आंखें मूंद लूंगी। जब से मैंने मार्शल आर्ट सीखा था, तो जैसा मैं अभी जी रही हूँ, मैं इस तरह की लाइफ जीना नहीं चाहती थी, और मेरे डैड ने भी मुझे इस तरह से बड़ा नहीं किया है। यंग मास्टर, जब तुम मेरी ओर देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? क्या तुम्हें एक वुमेन दिखती है या एक वॉरियर? तो ये सब सुनने के बाद जिन मनी मन कहता है, बिना किसी हेजिटेशन के पूछा गया क्वेश्चन, अगर अब इस बारे में सोचा जाए तो मैं एक वॉरियर को एक शेल्टर प्राप्त छोटी लड़की जैसा ट्रीट कर रहा था। सो इतना सब सोचने के बाद जिन चौंक से कहता है, यंग लेडी, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। फिर चौंक कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करती हूँ। यंग मास्टर, तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने और माफी मांगने में काफी तेज हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेमोनिक कल्ट के अगेंस्ट यूनान फ्रंट को देखते हैं। साथ ही डीमन कल्ट के ससांग सालचिंग वांग लोग यूनान फ्रंट के 2 लोगों को मार रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिमाक एक लेडी से कहता है, क्या वो तुम्हारा लवर था? अरे चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें उस जैसे कमीने के बारे में सब कुछ भुला दूंगा। और इसी के साथ गुयो भी उस लड़की से कहता है, ब्रदर जरा इस बिच को देखो, इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनान का एक पर्सन फ्लेयर चला देता है। तो ये फ्लेयर देखकर डेमोनिक कल्ट का एक मेंबर कहता है, उन्होंने रेड सिग्नल फ्लेयर चला दिया है, इसलिए वो परेशान करने वाले कीड़े जल्दी ही आ जाएंगे। चलो यहाँ से निकलने से पहले और बिच को पकड़ लेते हैं। तो इतना कहने के बाद वो लोग जैसी एक और लड़की और आगे बढ़ते हैं, और उसी सेम टाइम हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनान के काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जंप करते हुए फ्लाइंग ड्रैगन 13 डिवीजन 4th स्क्वाड कैप्टन माउंट डाइन कैंग एस वर्ड ईगल यू आ जाता है, और उसे देखकर सभी खुश होकर कह रहे होते हैं, अरे बहुत बढ़िया, हमारे कैप्टन भी आ गए हैं। साथ ही कैप्टन को देखते हुए गुयो जिमाक से कहता है, ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए? तो जिमाक कहता है, वो सिर्फ एक पर्सन है, मैं उसे संभाल लूंगा, बाकी सब तुम देखो। तो इतना कहने के बाद वो आगे जाते हुए यू पर अटैक करता है। फिर यू भी इस अटैक को डॉज कर दे हुए जिमाक पर अटैक करता है, फिर उसे नीचे की ओर फेंक देता है। खैर जिमाक भी पीछे जाते हुए अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद हम डेमोनिक कल्ट के एक और पर्सन को देखते हैं। अरे बड़े भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई और भी आ रहा है। तो उस पर्सन के इतना कह दी हम वहाँ पर तांग क्लैन के तांग यो यून को देखते हैं। इसके बाद हम वापस जिमाक और यू को देखते हैं, और वो दोनों ही अभी तक आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिमाक गुयो से कहता है, वो मेरा है, बाकी तुम सब यहाँ से चले जाओ, इस बिच को नीचे ले जाओ और पीछे हट जाओ। तो गुयो हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यून को देखते हैं और काफी सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। तो यून दौड़कर वहाँ से जाने लगती है, और यून को वहाँ से जाता हुआ देखकर सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन गुयो को पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करके उस लेडी को बचा लेता है। साथ ही वो उस लेडी से कह रहा होता है, मैं तुम्हारी मेरिडियंस रिलीज कर दूंगा, बस तुम थोड़ी देर होल्ड करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेमोनिक कल्ट के लोगों को देखते हैं, और वो लोग सडनली रुकने के बाद कह रहे होते हैं, अरे नहीं, ये एक ट्रैप था। तो यून कह दी है, बेवकूफ डेमोनिक पांच कम, तुम्हें ये अब रियलाइज हुआ। तो इतना कहने के बाद यून एक पर्सन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दे दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 13 कैप्टन पंग भी आ जाता है और उन डेमोनिक कल्ट के लोगों पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फर्स्ट स्क्वाड कैप्टन हान भी उन सभी पर अटैक कर देता है। साथ ही कह रहा होता है, मैं काफी अच्छा सपना देख रहा था और तुम्हारी वजह से मुझे जागना पड़ा।
तो ये देखकर डेमोनिक कर्ल का एक पर्सन कहता है, अरे नहीं, अब तो हान भी यहाँ आ गया है, अब हमारे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये सुनकर हान कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे यहाँ से जा सकते हो? तुम्हारी लाइफ यहीं पर एंड होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमाक वहाँ से भाग रहा होता है और हान जिमाक पर अटैक करता तो है, लेकिन इस अटैक से बस जिमाक के हाथ में चोट लगती है। साथ ही जिमाक वहाँ से भागते हुए कहता है, कमीने, अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन दौड़कर आते हुए कहता है, अरे क्या मुझे काफी देर हो गई, यहाँ क्या चल रहा है? तो ये सुनकर यू उस पर्सन का कॉलर पकड़ता है और काफी गुस्से में कहता है, केल फ्लाई ड्रैगन सूल पुंग, आखिर तुम इतनी देर में कहाँ से आ रहे हो? अगर तुम यहाँ पर टाइम पर आते तो हम 7 शैतानों में से एक को तो गिरा ही देते, नहीं एक को नहीं, शायद सभी को। तो सोल कहता है, मुझे माफ करना, हमारी साइड पर भी अटैक किया गया था। फिर यू चिल्लाते हुए कहता है, क्या सॉरी, बस इतना ही? यही रीजन है कि तुम जैसे आवारा को कभी भी कैप्टन बनाना नहीं चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आकर कह रही है, 4th कैप्टन, बस काफी हो गया है, हम अपने कैप्टन की और ज्यादा इंसल्ट सुन नहीं सकते हैं। हम 5 छोटे गूल के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम पर एक बड़े गूल ने अटैक कर दिया, इस वजह से हमारे 2 मेंबर्स भी मारे गए हैं। इसके बाद कैप्टन सोल ने मेजर गोल और छोटे गोल को मारा, उसके बाद यहाँ आए हैं। तो ये सुनकर यू काफी हैरान होकर कहता है, क्या एक बड़ा गूल? इसके बाद वो लड़की आगे कह रही होती है, टाइम के साथ एक मेजर गूल काफी स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए आयरन रूल ये है कि उसे देखते ही मार दिया जाए। 4th कैप्टन, ये बात आप भी जानते होंगे। तो यू कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर ये सुनकर वो लड़की काफी गुस्से में कह दी है, क्या बस आपको इतना ही कहना है? कैप्टन सोल आपसे माफी मांग रहे थे और तब तो आप। तो उस लड़की इतना कहती सोल उसे रोकते हुए कहता है, अरे वाइस कैप्टन, तुम शांत हो जाओ, उससे अपने लोगों के लिए बुरा लग रहा है। तो वाइस कैप्टन कह रही है, लेकिन हमने भी तो अपने लोगों को खोया ही है। फिर सोल कहता है, अरे कोई बात नहीं, इस बात को जाने दो। तो ये सुनकर वाइस कैप्टन चुप हो जाती है। इसके बाद हम यून को देखते हैं और वो कह रही है, ये तो तुम्हारी सॉफ्टनेस है, लेकिन अगर तुम इसी तरह बेवकूफी की तरह एक्ट करते रहे तो ये चीज तुम्हारे स्क्वाड के लिए काफी डिफिकल्टीज पैदा कर सकती है। तो ये सुनकर सोल हंसते हुए कहता है, क्या ऐसा है? इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन सोल से कहता है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। सोल, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। और इसी के साथ हम हान और पुंग को देखते हैं। साथ ही हान पुंग से कह रहा होता है, कैप्टन, क्या आज हमें नए रिक्रूट की उम्मीद नहीं थी? तो पुंग कहता है, बैटल में अपनी पोजीशन बनाए रखने में उसे काफी टाइम लगेगा, फिर भी ये राहत की बात है। खैर, मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके। तो गाइस, अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और अभी तक जितने भी चैप्टर आए हैं मैं उन सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस सीरीज का एंड यहीं पर होता है और जिसे भी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।